देश का पहला हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार ये सुर्खियों में है कॉलेज के निदेशक एवं प्रिंसिपल हिमांशु मोंगा की हरकतों की वजह से। जी हां, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बंदलाधार पर स्थित देश के पहले हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में एक ऐसी घटना घटी है जिससे गुरु और शिष्य का पवित्र रिश्ता शर्मसार हो गया है। शर्मसार हुआ गुरु और शिष्य का पवित्र रिश्ता। ज्ञान देने वाला गुरु बन गया शैतान। कलयुगी गुरु पर लगे छात्रा से छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप। पूरा दिन और पूरी रात छात्रों ने किया प्रदर्शन। आधी रात में फूंका कलयुगी गुरु का पुतला। छात्रों के जोरदार प्रदर्शन के बाद जागा पुलिस प्रशासन। आधी रात में आरोपी कॉलेज प्रिंसिपल को लिया हिरासत में। राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदलाधार में वीरवार देर शाम उस समय हंगामा मच गया जब कॉलेज के छात्र छात्राएं निदेशक एवं प्रिंसिपल हिमांशु मोंगा के खिलाफ धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने कॉलेज गेट पर नारेबाजी करते हुए न्याय की मांग की और हिमांशु मोंगा को तुरंत हटाने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने हिमांशु मोंगा मुर्दाबाद और वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। आरोप है कि प्रधानाचार्य ने छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार किया है। यह मामला उस वक्त तूल पकड़ गया जब वीरवार को सोशल मीडिया पर हिमांशु मोंगा के खिलाफ एक पुरानी छेड़छाड़ की शिकायत की कॉपी वायरल हो गई। सूत्रों के मुताबिक सुंदरनगर इंजीनियरिंग कॉलेज के एक पूर्व छात्र द्वारा अप्रैल महीने में समग्र ई समाधान पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया था कि हिमांशु मोंगा जब सुंदरनगर कॉलेज में कार्यरत थे तब भी वह छात्राओं को अनुचित मैसेज और कॉल किया करते थे। छात्रों का आरोप है कि अब हाइड्रो कॉलेज में भी उनका यही व्यवहार जारी है। हुआ ये था कि एक मेरी दोस्त थी जो कि एग्जाम के टाइम बीमार हो गई थी, उसको हॉस्पिटल लेके गया तो उसको उसकी बेहोशी की हालत में उसके हाथ को टच किया गया, उसकी लेग्स को टच किया गया। फिर जब उसे सहारा देने के लिए उठाया गया कि वो खाना खा सके तो हमारे डायरेक्टर सर जी ने उसकी कोटी स्वेटर को उठा के उसकी पीठ पे हाथ लगाया गया और ये सब चीज हॉस्पिटल में हुई थी और पेरेंट्स के सामने हुई थी। मना करने के बावजूद वो नहीं हटे और बैड टच करते रहे। तो मतलब ऐसे टीचर को सर कहने की से भी घिन आती है। मतलब इतना बुरा कोई कैसे हो सकता है कि मना करने के बावजूद तुम सबके सामने इतनी घिनौनी हरकत कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे सर को। शर्म सर कहने में भी मतलब हमें खुद शर्म आती है। क्या मांग कर रहे हैं हम ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे इंसान की जो ट्रांसफर है इसको टर्मिनेट कर देना चाहिए। ऐसे बंदे को मतलब यहाँ पे सोसाइटी में आने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। इवन कि जिन लड़कियों के साथ हुआ है उनसे जूते मरवाने चाहिए ऐसे बंदे को। बहुत ही शर्मनाक हादसा है। जैसे कि सर घर वाले जो होते हैं अपने बच्चों को हॉस्टल भेजते हैं, हमारे बच्चे सेफ रहेंगे, लेकिन जब सर हॉस्टल में बच्चे सेफ नहीं तो कहाँ जाएंगे? उन घर वालों पे क्या बीत होगी? उन्होंने अपने बच्चे माँ बाप ने अपने बच्चे पढ़ने के लिए भेजे हैं और यहाँ पर देखो सर क्या कर रहे हैं डायरेक्टर साहब। ये बहुत शर्मनाक बात है। ऐसे आदमी को सख्त सजा होनी चाहिए। क्या मांग करना चाहते हैं? सर प्रशासन ये मांग कि सख्त से सख्त सजा और केस को ना दबाया जाए। ऐसे पुराने भी बहुत सारे केस हैं इनके खिलाफ, लेकिन सर ऊपर ये पैसे का जोर उसे ऐसे बहुत केस दब जाते हैं। और सर आज इसी कॉलेज की बात नहीं है, बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता आया है। मेरा हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में आना हुआ क्योंकि बच्चे धरने पर बैठे थे, तो बंदला पंचायत का प्रधान होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि मैं बच्चों को जाकर के पूछूं। जैसे मैं यहाँ पर आया तो माहौल बहुत ही गर्म था। बच्चों के मुंह से जब मैंने बातें सुनी कि इस हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल हिमांशु मोंगा जो बच्चों को हरास करता है, लड़कियों को हरास करता है, लड़कियों को अपने कैबिन में मिलने के लिए बुलाता है। जैसे अभी मेरे से पहले लड़कियों ने कहा कि वो कॉलेज में एग्जाम के समय लड़कियों की ब्रा की हुक पे वो हाथ फेर रहा है और एक बच्ची जो बीमार है, बेहोश है, जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया, उस लड़की के साथ उसने अश्लील हरकतें करने की कोशिश की। तो मैं जिला प्रशासन से, हमारे मंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा, यदि ऐसा व्यक्ति किसी कॉलेज का प्रधानाचार्य होगा, क्या बच्चे वहां पर खुद को सेफ महसूस कर पाएंगे? ये बच्चियां हमारी बहनें हैं। अगर ऐसे बच्चों के ऊपर एक प्रिंसिपल अपनी नजर रखता है तो मेरा तो यही मानना है कि ऐसे व्यक्ति का, ऐसे प्रिंसिपल का इस कॉलेज परिसर में ही नहीं लेकिन शिक्षा विभाग में ही रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं बंदला पंचायत का प्रधान होने के नाते कल जिलाधीश महोदय से मिलूंगा और पंचायत की तरफ से ज्ञापन उनको सौंपूंगा कि ऐसे व्यक्ति को
कॉलेज से खदेड़ा जाए, नहीं तो हम अपने स्तर पर इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पूरा दिन और फिर रात में भी छात्रों के जारी प्रदर्शन के बाद आखिरकार पुलिस प्रशासन हरकत में आया और आधी रात में मौके पर पहुंचकर आरोपी प्रिंसिपल को हिरासत में लिया। मामले में छात्रों के जोरदार प्रदर्शन के बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया है। सवाल उठता है कि न्याय की मांग के लिए छात्रों को पूरा दिन और पूरी रात प्रदर्शन ही क्यों करना पड़ा? जब आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ पहले ही छात्रों ने शिकायत दी थी, तब कॉलेज ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इतना ही नहीं, इससे पहले जब आरोपी प्रिंसिपल पर सुंदरनगर इंजीनियरिंग कॉलेज में शिकायत हुई थी, तब भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? चलो